कर्नाटक की शांत दिखने वाली एक कॉलोनी, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक घर की दीवारों के पीछे ऐसा खौफनाक राज दफन है जो पूरे देश को हिला देगा। एक ऐसा बेटा जिस पर माँ बाप ने भरोसा किया, जिसके लिए सपने देखे, वही बेटा अपने परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। और फिर एक दिन सिर्फ एक मोबाइल रिंगटोन ने उस खौफनाक सच का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी है कर्नाटक के उस ट्रिपल मर्डर केस की, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रात का समय था, बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस घर के अंदर लालच, गुस्सा और नफरत का ऐसा तूफान उठ चुका था जो 3 जिंदगियां खत्म करने वाला था। बताया जाता है कि आरोपी अक्षय लंबे समय से परिवार के साथ विवाद में था। पैसों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था। परिवार के पास प्रॉपर्टी थी, जमा पूंजी थी और इसी को लेकर अक्सर बहस होती थी। पड़ोसियों के मुताबिक घर से कई बार झगड़े की आवाजें भी आती थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा। फिर आई वो मनहूस रात जब घर के अंदर सब कुछ बदल गया। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी ने पहले अपने पिता को निशाना बनाया, फिर मां और बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। 3 हत्याएं, और वह भी अपने ही परिवार की। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। आरोपी ने शवों को छिपाने की योजना बनाई। घर के अंदर गड्ढा खोदा गया, एक एक करके शव दफन किए गए। ऊपर से फर्श को ऐसे ठीक किया गया कि किसी को शक तक न हो। बाहर से देखने पर घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी जमीन के नीचे दफन था एक पूरा परिवार। अगले कुछ दिनों तक आरोपी सामान्य जिंदगी जीता रहा। लोगों से मिलता, बातें करता, ऐसे व्यवहार करता जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने पड़ोसियों को भी गुमराह किया। फिर उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपने ही परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसने कहा कि उसके माता पिता और बहन अचानक गायब हो गए हैं। पुलिस ने शुरुआत में मामले को सामान्य मिसिंग केस की तरह लिया, लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी के बयान बार बार बदल रहे थे। कभी वो कहता परिवार कहीं रिश्तेदारी में गया है, कभी कहता फोन बंद आ रहे हैं। पुलिस को शक होने लगा कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। जांच आगे बढ़ी। पुलिस लगातार परिवार के मोबाइल नंबरों पर कॉल कर रही थी, लेकिन हर बार फोन बंद मिल रहे थे। फिर आया वो पल जिसने पूरी कहानी बदल दी। पुलिस स्टेशन के अंदर जांच चल रही थी। एक पुलिसकर्मी ने आरोपी की बहन के नंबर पर दोबारा कॉल लगाया। तभी अचानक कमरे में एक मोबाइल रिंगटोन बज उठी। सभी की नजरें आरोपी पर टिक गई। रिंगटोन उसकी जेब से आ रही थी। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। पुलिस समझ चुकी थी कि सच अब ज्यादा देर छिप नहीं सकता। जब तलाशी ली गई तो परिवार के मोबाइल फोन आरोपी के पास से बरामद हुए। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। सख्ती से पूछताछ हुई। पहले आरोपी बहाने बनाता रहा, लेकिन आखिरकार टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने अपने ही माता पिता और बहन की हत्या की है। ये सुनते ही पुलिस भी हैरान रह गई। कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि अपने ही परिवार को खत्म कर दे? आरोपी पुलिस को घर लेकर गया। वहां खुदाई शुरू हुई। जैसे जैसे फर्श टूटता गया, वैसे वैसे उस घर का खौफनाक सच बाहर आने लगा। कुछ देर बाद जमीन से पहला शव मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस घर को वे सामान्य समझते थे, उसके अंदर इतनी बड़ी वारदात छिपी थी। पड़ोसी रोने लगे। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? जांच में सामने आया कि आरोपी पैसों और संपत्ति को लेकर बेहद लालची हो चुका था। उसे लगता था कि परिवार उसके रास्ते की रुकावट है। यही सोच धीरे धीरे नफरत में बदल गई। पुलिस के मुताबिक हत्या पूरी योजना के साथ की गई थी। आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन अपराध
कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, कोई न कोई गलती अपराधी से हो ही जाती है। इस केस में वो गलती थी मोबाइल फोन अपने पास रखना। अगर वो रिंगटोन नहीं बजती तो शायद ये राज और लंबे समय तक छिपा रहता। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सबक भी है। आज रिश्तों में भरोसा कम होता जा रहा है और लालच बढ़ता जा रहा है। पैसों और प्रॉपर्टी के लिए लोग अपने ही परिवार के दुश्मन बन रहे हैं। कई बार मानसिक तनाव, गुस्सा और लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखाई देता। इस घटना ने लोगों को अंदर तक डरा दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या रिश्तों की कीमत अब सिर्फ पैसे तक सीमित रह गई है? क्या परिवार के अंदर बढ़ते विवादों को समय रहते सुलझाया नहीं जा सकता? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। परिवारों में संवाद खत्म होता जा रहा है। लोग अपनी परेशानियां साझा नहीं करते। गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और फिर एक दिन विस्फोट बनकर सामने आता है। अगर समय रहते परिवार, समाज और प्रशासन सतर्क हो जाए तो कई अपराध रोके जा सकते हैं। इस केस में पुलिस की सतर्कता भी बड़ी वजह बनी। अगर पुलिस सिर्फ गुमशुदगी मानकर जांच बंद कर देती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। लेकिन लगातार पूछताछ, बयान में विरोधाभास पकड़ना और तकनीकी जांच ने पूरा राज खोल दिया। यही कारण है कि अपराध जांच में छोटी छोटी चीजें भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक साधारण मोबाइल रिंगटोन ने 3 हत्याओं का सच उजागर कर दिया। सोचिए, जिस मोबाइल की आवाज हम रोज सुनते हैं, वही आवाज इस केस में इंसाफ की वजह बन गई। ये घटना हर माता पिता के लिए भी चेतावनी है कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव को नजरअंदाज न करें। अगर कोई लगातार गुस्से में रहता है, हिंसक बातें करता है या पैसों के लिए अत्यधिक लालच दिखाता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। समाज को भी समझना होगा कि अपराध अचानक नहीं होते। उनके पीछे लंबे समय से पल रहा तनाव, नफरत और मानसिक असंतुलन होता है। अगर समय रहते मदद मिले तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। आज जरूरत है कि परिवारों में संवाद बढ़े, रिश्तों में विश्वास बढ़े और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाए। पुलिस प्रशासन को भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। घरेलू विवादों, संपत्ति झगड़ों और मानसिक तनाव से जुड़े मामलों की निगरानी जरूरी है। कई बार लोग शिकायत दर्ज कराने से डरते हैं या समाज क्या कहेगा सोचकर चुप रहते हैं, लेकिन यही चुप्पी आगे चलकर बड़े अपराध में बदल सकती है। सरकार और पुलिस को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोग समय रहते मदद ले सकें। साथ ही हर शहर और गांव में पारिवारिक काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब समाज चुप रहता है तब अपराध बढ़ते हैं और जब समय रहते कदम उठाए जाते हैं तब कई परिवार टूटने से बच जाते हैं। कर्नाटक का ये ट्रिपल मर्डर केस हमेशा याद दिलाएगा कि अपराध चाहे कितना भी छिपाया जाए, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और कई बार उस सच को सामने लाने के लिए सिर्फ एक रिंगटोन ही काफी होती है।